पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला लौटे, अपने स्टैंड पर कायम, कहा कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप नया अध्याय शुरू, जल्द नए कदम का होगा खुलासा। रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा। आजसू पार्टी अध्यक्ष जुगसलाई में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में हुए शामिल। राज्य में भारत बंद का मिला जुला असर, बंद समर्थक सड़कों पर उतरे, पुलिस प्रशासन सतर्क, ज्यादातर निजी स्कूल एहतियातन बंद। और पलामू में पुलिस ने बड़े चोर गिरोह का किया खुलासा, 23 लोग गिरफ्तार, 48,500 रुपए नगद और चांदी के सामान समेत अन्य चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज पोलैंड पहुंचेंगे। 45 वर्ष के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की यात्रा हो रही है। श्री मोदी की यह यात्रा आपसी रिश्ते को अब एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी। रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई अहम बातें कही हैं। दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उन्होंने उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड की मेरी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारी साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन भी जाऊंगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से सरायकेला खरसावां लौट आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के दिल्ली से सरायकेला खरसावां लौटने पर उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए जमकर नारेबाजी की। खास बात यह रही कि इस स्वागत समारोह में न तो झामुमो का झंडा दिखा, न ही पार्टी का नारा लगा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने साफ किया कि झामुमो नेताओं से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। जब हम ये कर दिया है कि हमने जब पहला हमारा था कि हम कर बैठेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप नया अध्याय शुरू किया। नए अध्याय में नए चैप्टर खुलते जाएंगे। हमारा चैप्टर नया अध्याय हमने अब तो शुरू किया, नया अध्याय है, चैप्टर बनते जाता है। हमने बड़ा अपना सोच, अपना विचार बड़ा खोल करके हम रखा है। कल तक हम देखते हैं क्या और हमारा विचार। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिया कि वे 1-2 दिनों में कोई निर्णय ले लेंगे। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट।
इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मामले पर सही समय में सही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं है। एक तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि भाई आप जो है सीधे जो है आप दूसरे को पकड़ के ले आते, एक एलिगेशन लगाते। दूसरा, हम लोग की पार्टी है और इस पार्टी में अपने विचार के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। हम लोगों ने अपनी खिड़की दरवाजे बंद नहीं रखे। जो भी पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ, सिद्धांत के साथ, जो अपने आप को भारत के निर्माण के लिए, भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए और अपना एक नागरिक के रूप में राष्ट्रीयता के भाव के साथ उन तमाम मुद्दों को एड्रेस करने के लिए आना चाहते हो आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ऑनलाइन शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान युवा आक्रोश मार्च की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि हेमंत सरकार पूरी तरह आदिवासी, मूलवासी, युवा, महिला और किसान विरोधी साबित हुई है। इन सारे वायदे जो आखिरी समय में वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था। आप पहले के 2 साल देखेंगे तो मेरा खजाना खाली है, मेरा खजाना खाली है, और करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ पर किस तरह से घपले घोटाले हुए किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो लगातार झूठ बोलते हैं, वो लगातार एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो कई अवसरों पर ध्यान भटकाने के लिए, झारखंड का ध्यान भटकाने के लिए, झारखंड के लोगों का, भोले वाली जनता का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी असफलता, अपने फेलियर को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। आजसू पार्टी द्वारा पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत कमलपुर थाना के समीप कटिन मैदान पटमदा में जुगसलाई विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जुगलसलाई विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। श्री महतो ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में 3 महीने से पेंशन नहीं आया है, 3 महीने से राशन नहीं मिला है और अब मैया सम्मान योजना के नाम पर राज्य की महिलाओं को ठगा जा रहा है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। যদি সরকার আসে তো 1 লাখ টাকা দিব দাদা, পহলে 72,000 টাকা তো দে, 72,000 দিয়ে না তাহলে 1 लाख টাকা রাখবে। पूरा 6 महीना सरकार बचा नहीं, तब से ये काम शुरू हो गया इनका। तो इनके बस की बातें, उनकी कहानी एक राम कथा बनेगा। ये झूठ की बुनियाद पे बना हुआ सरकार है। ये झारखंड की अस्मिता को ठेस पहुंचाया है। आइए एक का जवाब देने लिए। श्री महतो ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर भी तंज कसा और राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए कि भाषण और शासन का अंतर, ये 5 साल इस सरकार का और सरकार का वादा को देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा। मानुष भाषण दीते पारे, भाषण केमन, भाषणे যদি जिम्मेदारी ना থাকে, যে মানুষটার কোনো जिम्मेदारी নাই সে মানুষটা কোনো বলতে পারবে, কোনো বলে চলে যাবে। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। विधानसभा निर्वाचन इस जुगसलाई में बदलाव लाएगी। वर्ष 2009 में बुढ़ाम पटमदा के साथ साथ जुगसलाई विधानसभा के लोगों ने जिस एकता, जिस जुनून और जोश के साथ मेरे को साथ दिया था, उसी जोश जुनून के साथ आज मेरे साथ खड़ा है। विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में कई अन्य नेता भी मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर उन्हें संगठनात्मक पहलुओं से अवगत कराया। इस दौरान श्री वेणुगोपाल ने उन्हें बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिलजुल कर काम करने की सलाह दी।
राज्य सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने सभी सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक जिला में निर्धारित तिथि पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभुकों को योजनाओं का लाभ देंगे। जमशेदपुर में साकची और अन्य बाजारों में सिंगल प्लास्टिक के खिलाफ आम लोगों और दुकानदारों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। जमशेदपुर के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने टाटा स्टील, UICL और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। अभी पर्व त्योहारों का समय आ रहा है, त्योहार हमारे सबके सर के ऊपर है। जितनी हम लोग कोशिश करेंगे टाटा स्टील और जेनेसी से मिलके कि रोड की साफ सफाई रहे, त्यौहार में लोग बाहर से आते हैं, हमारा शहर साफ सुथरा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। और शहर को साफ़ सुथरा रखने में टाटा स्टील और जेनेसी से ज़्यादा सहयोग करना चाहेंगे। हमारे दुकानदार भाई चाहेंगे, दुकानदार भाई आगे आएंगे, वो अपनी दुकान पर हरा और नीला डस्टबिन रखेंगे, गीला कचरा सूखा कचरा अलग रखेंगे और रात को जितना भी उनका पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक होता है उसे किसी बोरे पर डाल कर रखें, सड़कों पर ना फेंकें। ढोल नगाड़ों के साथ चलाए गए इस अभियान के माध्यम से लोगों से स्वच्छता को स्वभाव बनाने की भी अपील की गई। गीला और सूखा कचरा रखने के लिए लोगों को हरा और नीला 2 अलग डस्टबिन रखने का सुझाव दिया गया, ताकि कूड़ों के निपटान में बाद में सुविधा हो। लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग जो है प्रतिबंधित है, सिंगल यूज प्लास्टिक ना प्रयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है हमारे लिए एक जहर की तरह है, तो उसी का अभियान के अंतर्गत हम लोगों से जो है अभियान में मार्केट में लोगों से मिलेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुकान पर कम से कम 2 डस्टबिन रखें, हरे और जो नीला, जिसमें जो गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके दें। गाड़ियां निरंतर दुकानों तक आती हैं तो कचरे को सेग्रीगेट करके दें। पर्व त्योहारों के मौसम में लोगों से थैली लेकर बाजार आने की अपील की गई, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक से बचा जा सके। सबसे सिंपल जो यूज़ किया जा सकता है, लोग झोला लेकर आ सकते हैं। और आप लोग सब जान सकते हैं कि एक मार्केट में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा ड्राई वेस्ट। अगर रात को जब मार्केट बंद होता है तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ड्राई वेस्ट एक मार्केट से उत्पन्न होता है। तो हम लोग अब इस पहल को फिर से लेकर आ रहे हैं कि लोग अपने हैबिट्स को थोड़ा सुधारें। शहर को स्वच्छ रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का दुरुपयोग रोकने की यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि हाल के वर्षों में यह पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के मुद्दे पर आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भारत बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन सतर्क है। इधर भारत बंद को देखते हुए ज्यादातर निजी स्कूल एहतियातन बंद हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दूरदर्शन से खास बातचीत में मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की प्रगति पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि इस मिशन का दिसंबर महीने में पहला परीक्षण किया जाएगा। For 5 years we have been working on this program for building a rocket which will be human rated, building the craft that is called the Gaganyaan craft, the crew module, and the associated complex systems, the crew escape system and the intelligence in the rocket which are required to carry out this mission. I can tell you that we have reached the threshold of completing the rocket ready. The rocket is already completed the human rating and is at Satish Dhawan Space Center for ready for launch. The crew module and the rest of the elements are new developments. Of course, this has gone through certain development process. We did some missions in the recent times showcasing how the crew escape can really happen. The flight item is now finally undergoing the integration, and still there are some milestones to cross, like the development of crew. For example, environmental control and support system is under development, and many such smaller elements. So the first mission we are undertaking without crew inside, but with a robot, which will be replicating the human flight scenarios and do the measurements. Vyomitra, of course. Humanoid, yes. So the crew module, the crew escape system and other elements will come to launch complex by next 2 months or so. And we will be ready for the first mission, the unmanned mission, uncrewed mission to space
by December this year. राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय में 10 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल हुए। इस दौरान थानों में लंबित मामलों, पिछले 3 वर्षों में दर्ज केस के आंकड़े और निष्पादित केस की सूची और संगठित अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि झारखंड पुलिस जल्द ही अपराधियों की संपत्ति जब्त करेगी। उन्होंने कहा कि रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत कुछ जिलों में सक्रिय अपराधी गिरोह पर नियंत्रण के लिए पुलिस सख्त कदम उठाने जा रही है। बीएनएसएस में आगे उसके अंतर्गत करके प्लस यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान यूएपीए में सेक्शन 25-26 में, उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति के घर, मकान, दुकान सबको हम लोग जब्त करेंगे सो दैट इनको ये टेररिज्म बिकम्स नॉट प्रॉफिट। पलामू पुलिस ने बैलून और खिलौने बेचने के बहाने घरों में चोरी करने वाली 11 महिलाओं समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि इस गैंग ने एक ही तरीके से पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई घरों में चोरी की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 48,500 रुपए नगद और चांदी के सामान समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। ये सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गैंग में 59 सदस्य हैं। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के गुना जिला के पारधी समुदाय के लोग हैं, वो लोग घूम घूम के चोरी करते हैं। तो वही पारधी समुदाय के कुछ लोग जो है पलामू के आसपास के चोरी के घटना को अंजाम दे रहा था। तो इसी क्रम में तीनों जिला में एक और क्लू हम लोगों को ये मिला था कि ये लोग जो है जहाँ चोरी करते हैं वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के आसपास में जो है ये लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा अपना लोकेशन जो है बदलते रहते हैं, एक ही जगह पे जो हमेशा स्टेशन नहीं रहते। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार संथालिया और उपाधीक्षक डॉक्टर रंजन कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेशेंट वार्ड, सेंट्रल लैब और प्रसव कक्ष का अवलोकन कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के निर्देश दिए। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में मनरेगा पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में मुखिया, पंचायत सचिव और वीएलई को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनकी दक्षता बढ़ सके। गुमला उपायुक्त ने साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस पर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनके निष्पादन को लेकर आवश्यक पहल का भरोसा दिलाया। कई आवेदनों का उपायुक्त ने ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया। गुमला उपायुक्त ने 24 अगस्त को प्रस्तावित राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर के आयोजन की तैयारी की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कोडरमा में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वाहन से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। चतरा उपायुक्त ने ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त ने सिविल कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वॉच टावर सहित अन्य स्थानों का जायजा लिया और कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित पदाधिकारियों को जल्द निष्पादन हेतु निर्देशित किया। डिजिटल पंचायत योजना के तहत पाकुड़ प्रखंड सभागार में मुखिया, ग्राम पंचायत सचिव और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए प्रखंड स्तरीय गैर आवासीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। और अब बात मौसम की। राज्य के ऊपर चक्रवातीय प्रवाह कायम है, साथ ही मॉनसून गतिविधि भी सामान्य है।
मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 4 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में भारी बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 22 अगस्त को राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों में, जबकि 23 अगस्त को उत्तरी भागों में जोरदार बारिश के आसार हैं। 24 अगस्त को उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात कारोबार जगत की। सीबीडीटी ने आयकर निकासी प्रमाण पत्र ITCC के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गलत तरीके से ऐसा बताया जा रहा है कि सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने से पहले ITCC प्राप्त करना होगा। यह व्यवस्था केवल परिस्थिति विशेष में ही लागू होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने दावा किया कि वर्ष 2047 तक भारत $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने जापान और चीन की तीव्र वृद्धि के साथ भारत की तुलना की, साथ ही औपचारिकता, उत्पादकता और नवाचार विकास को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी ऋण के विस्तार पर भी बल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्नातक स्तर पर RBI 90 क्विज लॉन्च किया गया है। राष्ट्रव्यापी इस प्रतियोगिता के अंतिम विजेता को 1 से 10 लाख तक की इनाम राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, ICAI सहित प्रमुख वित्तीय नियामकों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में ऑडिट 600 के संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानक को अपनाने के लिए चर्चा होने की संभावना। इसका मकसद ऑडिटरों पर निगरानी सख्त करना है। सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर दिए जाने के कारण माइनिंग और कंस्ट्रक्शन उपकरण इंडस्ट्री के लिए 25,000 करोड़ रुपए के वार्षिक अवसर वित्त वर्ष 2030 तक उपलब्ध होंगे। ICRA की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक MCE इंडस्ट्री में अगले 5 से 7 वर्षों में उपकरणों का स्थानीयकरण 50 से 70% तक पहुंच जाएगा। भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम को ट्रायल आधार पर ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस में लगाया गया। इसका सेंसर पानी के स्तर को 0.5% की सटीकता के साथ 1 से 5 मीटर के बीच नापता है। इससे लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पूरे देश में रक्षाबंधन के अवसर पर होने वाली बिक्री का आंकड़ा 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ग्राहक स्थानीय प्रोडक्ट्स को लेकर पहले की अपेक्षा काफी जागरूक हुए हैं और चीनी राखियों की अपेक्षा भारतीय राखियों को तरजीह दी गई है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के शेयर में मंगलवार को 21 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है। इसकी वैल्यू करीब 5,438.5 करोड़ रुपए थी। ये ब्लॉक डील एंटफिन सिंगापुर की ओर से 258 रुपए प्रति शेयर के भाव पर किए जाने की संभावना है। एंटफिन सिंगापुर के पास जोमेटो में 4.24% की हिस्सेदारी थी। इसकी वैल्यू करीब 10,000 करोड़ रुपए की थी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। पैरालंपिक खेलों के लिए फ्रांस की राजधानी के सेंट डेनिस खेल गांव का आज से औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। पैरालंपिक खेलों में 160 देशों के 4,400 से ज्यादा एथलीट 22 खेलों में हिस्सा लेंगे। कुछ एथलीट खेल गांव भी पहुंच चुके हैं। भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के
अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। मौजूदा विश्व नंबर 2 रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के इमरुल्ला कैपकन को 6-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप बांग्लादेश से बाहर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला लौटे, अपने स्टैंड पर कायम, कहा कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप नया अध्याय शुरू, जल्द नए कदम का होगा खुलासा। रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा। आजसू पार्टी अध्यक्ष जुगसलाई में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में हुए शामिल। राज्य में भारत बंद का मिला जुला असर, बंद समर्थक सड़कों पर उतरे, पुलिस प्रशासन सतर्क, ज्यादातर निजी स्कूल एहतियातन बंद। और पलामू में पुलिस ने बड़े चोर गिरोह का किया खुलासा, 23 लोग गिरफ्तार, 48,500 रुपए नगद और चांदी के सामान समेत अन्य चीजें बरामद।